हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन 3 द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 द गंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके ऑथर थे। पहले हम इसका अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889 एट इलाहाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। ही वाज वन ऑफ द फोरमोस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। वह भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। सो सेवरल टाइम्स ही वाज सेंट टू जेल वेयर ही रोट हिज ग्रेट बुक्स। इसलिए कई बार वो जेल भी गए जहां उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो लिखी। ही वॉज लविंगली कॉल्ड बाय द चिल्ड्रन चाचा नेहरू। प्यार से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947 एंड कंटिन्यू टिल हिज डेथ इन 1964। भारत की स्वतंत्रता के बाद वो 1947 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और अपनी मृत्यु के समय यानी 1964 तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहे। ही वॉज ए ग्रेट ओरेटर ऑल्सो। वो एक महान वक्ता भी थे। हिज स्पीच एंड आर्टिकल्स आर सो मैनी। उन्होंने बहुत से भाषण दिए, बहुत से लेख लिखे। हिज बेस्ट नोन बुक्स आर ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज ऑटोबायोग्राफी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड और उनकी आत्मकथा। अबाउट द लेसन पढ़ेंगे। अबाउट द लेसन, द प्रेजेंट लेसन is an extract from his last will and testament written in 1954। जो ये प्रस्तुत पाठ है वो 1954 में लिखी गई उनकी जो विल थी, जो वसीयत थी, वहाँ से लिया गया है। इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड फॉर द लव एंड अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल। पाठ के शुरुआत में वो भारतीय लोगों के प्रति, भारत के सभी वर्गों से संबंधित सभी जातियों को अपना प्रेम और स्नेह देते हैं। Then he expresses his love for the Ganga which is beloved of her people। तब वो गंगा नदी के प्रति अपना प्रेम जाहिर करते हैं जिसे भारतवासी बहुत प्रेम करते हैं। He says that the Ganga has been a symbol of India's age-long culture and civilization। वो कहते हैं कि जो गंगा नदी है वो भारत की प्राचीन समय से चलती आ रही जो संस्कृति सभ्यता है उसका एक प्रतीक है। सो एज ए टोकन या सिंबल, इस तरह उसके प्रतीक के रूप में ऑफ हिज लव ही वांटेड दैट ए हैंडफुल ऑफ हिज एशेज शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा। वो चाहते हैं कि उनकी राख, मृत्यु के बाद जो राख बचती है उसकी एक मुट्ठी शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दैम शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया। और उस राख का बड़ा हिस्सा भारत के खेतों में प्रवाहित कर दिया जाए या उसे भारत के खेतों में बखेर दिया जाए। मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। केयरफुली पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड की दृष्टि से। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, बहुत कुछ आता है, सभी ध्यान से देखेंगे एक बार। यहाँ से है आई हैव रिसीव्ड so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it। नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारतीय लोगों से इतना प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है कि मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा भी उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सच सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन। और वास्तव में ऐसे प्रगाढ़ प्रेम की कोई भी वापसी नहीं होती, ऐसे स्नेह की कोई भी वापसी नहीं होती जो भारतीय लोगों से मुझे प्राप्त हुआ है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोग प्रशंसा करते हैं। सम हैव बीन रेवर्ड, बहुत से इसकी आलोचना करते हैं। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच अबंडेंट
लेकिन भारत के सभी वर्गों से जो प्रेम और स्नेह इतनी प्रचुर मात्रा में मुझे प्राप्त हुआ है दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इसे पाकर भाव विभोर हो गया हूँ। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है भाव विभोर हो जाना। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, मैं केवल एक आशा कर सकता हूँ कि आने वाले वर्षों में आई मे लीव, शायद मैं जीवित रहूँ। आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड दियर अफेक्शन, मैं अपने लोगों के प्रेम और स्नेह का कभी के नाकाबिल कभी भी ना रहूं। नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट होता है, टू माई इनम्बरेबल कॉमरेड्स एंड कुलीग्स। टू माई इनम्बरेबल कॉमरेड्स एंड कुलीग्स, मेरे असंख्य साथी और जो सहकर्मी हैं, आई ओ एन even deeper depth of gratitude, we have been joint partners in great undertakings, मैं उनका बहुत आभारी हूँ क्योंकि हमने जो महान खोज की हैं वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प्स एंड सोरोज, और हमने जीत और हार के जो पल हैं एक साथ हमने वो बांटे हैं। ट्रम्प एंड सोरोज, ट्रम्प बोलते हैं जीत को, सोरो बोलते हैं हार या दुख कष्ट के समय को। विच इनएविटेबली accompany them, जो हमने आत्मिक रूप से साथ साथ काम किए हैं। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट होता है, यहाँ से है When I die, When I die I should like my body to be cremated, जब मेरी मृत्यु हो मैं चाहता हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। If I die in a foreign country, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो, my body should be cremated there, मेरा दाह संस्कार अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाए। And my ashes sent to इलाहाबाद, और मेरी राख इलाहाबाद में भेज दी जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the गंगा, राख की एक मुट्ठी जो है गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दैम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और उसका एक बड़े हिस्से का निपटारा नीचे दिए गए तरीके से किया जाना चाहिए। नेहरू जी बताते हैं कि बाकी बची हुई राख का क्या करें। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, इस राख का या इन अस्थियों का कोई भी हिस्सा संभाल के ना रखा जाए, सुरक्षित ना रखा जाए। दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। अब हम पैराग्राफ कंटिन्यू पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक आप देखते रहें। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, मेरी इच्छा है कि मेरी राख की एक मुट्ठी गंगा नदी में इलाहाबाद में प्रवाहित कर दी जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, केवल इतना उद्देश्य है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस मैटर, इस मामले में मेरी कोई भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, क्योंकि मैं गंगा और यमुना नदी में या इलाहाबाद से अपने बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, यह लगाव भी उतना ही पुराना होता चला गया। आई हैव वॉच्ड दियर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज, मैंने उनके बदलते हुए मूड को देखा है, बदलती हुई गति को देखा है, जैसे ही मौसम बदलता था। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू दैम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर्स। एंड हैव ओपन थॉट, और अक्सर सोचता हूँ, ऑफ द हिस्ट्री, उस इतिहास को, एंड मिथ, पौराणिक कथाओं को, एंड ट्रेडिशन, उस संस्कृति को, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, उन गीतों को, उन कहानियों को, दैट हैव बिकम अटैच टू दैम, जो उससे जुड़ी हुई हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस, बहुत प्राचीन समय से, लंबे समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर, उसके बहते हुए जल का एक हिस्सा बन गई हैं। थर्ड पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कॉम्प्रिहेंशन आता है, शॉर्ट आंसर्स बहुत आते हैं इसमें से, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलाउड ऑफ हर पीपल, इसके लोग इससे प्रेम करते हैं। राउंड विच आर इंटरट्वाइंड हर रेशियल मेमोरीज, इसके चारों ओर इसकी यादें जुड़ी हुई हैं। हर होप्स, उसकी आशाएं। हर फियर्स, उसके डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, विजय गान। हर विक्ट्रीज, उसकी जीत। एंड हर डिफीट्स, और उसकी हार। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यह जो है भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, हमेशा बदलते हुए, कभी हमेशा बहते हुए। एंड येट एवर द सेम गंगा,
गंगा नदी अब भी एक समान है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, यह मुझे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज़, और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। एंड सो ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, और उन मैदानी क्षेत्रों की याद दिलाती हैं, उन विशाल मैदानों की याद दिलाती है जहाँ पर मेरा जीवन और मेरे कार्य पूर्ण हुए हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की रोशनी में या सुबह की सूर्य की रोशनी में, धूप में, यह मुझे मुस्कुराते हुए नृत्य करते हुए प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडो फॉल्स, और अंधेरे में बहुत गहरी और रहस्यमयी शाम के समय, जब शाम की परछाई पड़ती है तो यह मुझे रहस्यमयी प्रतीत होती है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, सर्दियों में एक सिकड़ी हुई जलधारा के रूप में प्रतीत होती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून यानी बरसात में यह बहुत बड़ी एक तरह से शोर मचाते हुए, दहाड़ते हुए मुझे ये प्रतीत होती है। ब्रॉड बॉसम्स, इसका मुहाना चौड़ा हो जाता है। ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र के समान। एंड विद समथिंग ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और इसकी शक्ति समुद्र की तरह विध्वंसक हो जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल ऑफ मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा नदी मेरे लिए प्राचीन भारत की प्रतीक है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में भी बह रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और बड़े समुद्र सागरों की तरह भविष्य में भी ऐसे ही बहती रहेगी। 5वां पैराग्राफ है। एंड दो यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, मैं पुराने रीति रिवाजों को छोड़ चुका हूँ। एंड एम एनेक्सियस दैट इंडिया शुड गेट रिड ऑफ ऑल शेकल्स दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, और मैं चाहता हूँ कि भारत या भारत के लोग भी उन पुराने रीति रिवाजों, उन जंजीरों से मुक्त हो जाएं जो उन्हें बांधते हैं। एंड डिवाइड हर पीपल, उन आपस में लोगों को बांटते हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ दैम, और विभिन्न वर्गों में वो उन्हें विभाजित करते हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और शरीर के और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं ये सब देख रहा हूँ, येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह से पास्ट से, प्राचीनता से नहीं काटना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, मुझे भारत की जो महान विरासत है, प्राचीन विरासत है, उस पर गर्व है। एंड इज़, जो हमारी है। एम एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, मैं बहुत चेतन हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ। लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह। एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन, मैं टूट कड़ी का हिस्सा हूँ। विच गोज़ बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत की प्राचीनता या शुरुआत की प्रतीक है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, इस जंजीर को, इस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ना चाहता। फॉर आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैंने इसे संजोए रखा है। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे मैंने प्रेरणा ली है। एंड एट विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, और इन इच्छाओं का मैं गवाह हूँ। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारत की जो प्राचीन विरासत है उसे मेरी यही सच्ची श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं इस प्रार्थना को इसलिए कर रहा हूँ। दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एशेज़ बी, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, लास्ट पेज है ये, बी थ्रोन इन गंगा, थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशंस दैट वॉशेज इंडिया शोर्स, और वह उन समुद्रों द्वारा भारत के किनारों को धोएगी। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, जो राख का बड़ा हिस्सा है उसका निपटारा दूसरे तरीके से किया जाए। आई वांट दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर, मैं चाहता हूँ कि वायुयान द्वारा इन्हें ऊपर ऊंचाई पे ले जाया जाए। इन एन एरोप्लेन, वायुयान में। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और ऐसी ऊंचाई से इन्हें बिखेर दिया जाए। ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टोयल, जहाँ पर भारत के किसान मेहनत करते हैं। पीजेंट्स मीन्स किसान। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि वो मिट्टी में मिल जाए। एंड सोइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी में। एंड बिकम एन
इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का अभिन्न अंग ये बन जाए। इंडिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता है अभिन्न अंग, अटूट। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st डे। मैंने अपनी यह वसीयत नई दिल्ली में 21 जून इन द ईयर 1954 21 जून 1954 को लिखी थी। नेहरू जी ने यह वसीयत नई दिल्ली में लिखी थी। इसकी ग्लोसरी हमारा यहाँ से स्टार्ट होती है। ये ग्लोसरी हमें अपनी नोटबुक में यहाँ तक करनी है। उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करेंगे। इसमें 5 पैसेज दिए गए हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट पैसेज मैं आपको कराऊंगा, बाकी आप स्वयं ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आप स्वयं भी इसका अध्ययन करें और इसे अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।